अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा चिकन अंडा कीमा कहिए, चिकन कीमा घोटाला कहिए, जो कहना है कहिए। बहुत ही ज़बरदस्त, घर पर आसानी से बनता है, बहुत ही लज़ीज़ बनता है। उँगलियाँ चाटते रह जाओगे टाइप्स बनता है। आप सहरी में बनाएँ, आप चाहें तो लंच में बनाएँ, आप चाहें डिनर में या नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना होगा क्योंकि अंडे भी इसी में ही पकेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ बारीक यानी कि छूंदा काट कर डाल दीजिए। बार-बार चलाते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक बस कलर चेंज होना शुरू ही हो। बस जब कलर चेंज होना शुरू हो वहाँ तक ही आपने पकाना है। यहाँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी बढ़िया सा बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। जब बढ़िया सा भून लें तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, छील निकाल ली थी, बारीक-बारीक काट कर डाल दिया। इसमें डाल दीजिए नमक 1 छोटा चाय का चम्मच, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और इसे तकरीबन 2-4 मिनट तक फ़ास्ट आँच पर पकने दीजिए। आप तब तक पकाएँ जब तक टमाटर नम नहीं हो जाते। टमाटर नम हो जाए तो यहाँ पर मैंने आधा किलो धोया हुआ कीमा रखा है, चिकन का है। और कोशिश कीजिए कि हाथ का कूटा हो तो बहुत ही मज़ा आएगा पकाकर, और खाने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपका मशीन का भी हो तो भी चलेगा। चलिए एक बार मैंने चला लिया है, इसमें डाल देती हूँ मैं 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बार-बार चलाते हुए भून लीजिए मसालों को चिकन के साथ। उसका पानी भी थोड़ा छूटेगा चिकन का, तब तक इसे भून लीजिए मसालों को। हल्के-हल्के आप देख सक रहे हैं पानी भी छूट रहा है तो छूटने दीजिए, पानी सूखने भी दीजिए। फ़ास्ट आँच पर ही रखिएगा और बार-बार चलाते रहिएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा लाल मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है तो मैं यहाँ 1/4 से आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। बढ़िया-सा मैंने मिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं तेल छूटने लगा है और बढ़िया-सा पानी वगैरह सूख चुका है। तो यहाँ पर मैं आधा कप जितना पानी डाल रही हूँ। अब आप चाहें तो 1/4 कप जितना पानी डाल सकते हैं। एक बार चला लीजिए, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे ढककर 12-13 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएँ स्लो आँच पर जब तक चिकन गल नहीं जाती। साइड बाय साइड आप देख रहे हैं बढ़िया से मज़ेदार से मैं पराठे लगा रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ इनफैक्ट। तो ये सारे पराठे बन जाएँगे, तब तक ये हमारी चिकन भी गल जाएगी। चलिए पराठे बन चुके हैं, चिकन भी हो चुकी है, 12-13 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बढ़िया से तेल छूट गया है माशाल्लाह। और कीमा भी गल चुका है, तो यहाँ पर खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। अब हरी मिर्चियाँ आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, बट मैंने 2 ऐसी लंबी स्लिट मारकर डाल दी है। इसे चला लिए और अब इसे है ना एजेस पे करते जाइए हमारे कीमे को, सो दैट जो तेल है ना वो बीच में आ जाए। आप स्लो से मीडियम आँच के दरमियान इस समय चूल्हा रख दीजिए। देख सकते हैं तेल बढ़िया सा बीच में आ गया ना, तो अब इसके अंदर हम अंडे फोड़कर डाल देते हैं। तो तकरीबन मैंने यहाँ 4 अंडे डाले हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसे स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। अभी इसी समय मत मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया यानी कि कोतमीर डाला, चुटकी भर नमक मेरे हिसाब से जितना मुझे लगा कि अंडों के लिए चाहिएगा, और थोड़ा-सा मैंने यहाँ लाल मिर्ची का पाउडर डाला और थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया भी डाल दिया इसके ऊपर, और चूल्हा है स्लो से मीडियम आंच के दरमियान। थोड़े 4-5 मिनट हो गए तो हल्का-सा मैंने इसे मिक्स कर लिया। फिर से उसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहने दिया और फिर थोड़ा-सा आप देख सकते हैं बबली टाइप हुए, फिर से मैंने मिक्स किया। ऐसा करने से क्या होगा ना, हमारा जो अंडा है ना अलग से तेल में पकेगा और जो चिकन है ना उसके पीसेस अलग दिखेंगे तो और बढ़िया लज़ीज़ लगेगा। नहीं तो क्या होगा, पहले ही आप घोट लोगे ना अंडा डाल के उसी समय चिकन के साथ, तो एकदम चिकन भी और अंडा दोनों इतना मिक्स हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा और मज़ा भी मेरे हिसाब से उतना नहीं आएगा। लेकिन आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बीच-बीच में जब तक पूरी तरीके से मतलब 70-80% तक नहीं पक गया हमारा अंडा, तब तक मैंने उसे मिक्स भी नहीं किया। चलिए 70-80% तक पक गया ना अंडा, उसके बाद मैंने यहाँ चला लिया है। अब आप देख सकते हैं बढ़िया-सा तेल छूटने लगा है, अंडा भी पक चुका है। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया मैंने डाल दिया और आप देख सकते हैं बढ़िया-बढ़िया चंक्स ऐसे दिख रहे हैं, ये देखिए अंडे के। तो ऐसा होना चाहिए तो मज़ा आएगा कि आपको कीमा का भी टेस्ट आ रहा है, अंडे का टेस्ट अलग आ रहा है, लेकिन एक ही बाइट में आ रहा है, तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, अब चूल्हा कर दीजिए बंद और यहाँ पर गरमा-गरम इसे मैं निकाल कर सर्व कर रही हूँ पराठे के साथ। आप चाहें तो रोटी, फुल्का किसी के भी साथ सर्व कर सकती हैं। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा लज़्ज़तदार अंडा कीमा कहिए, चिकन कीमा कहिए, गोटाला, जो कहना है कहिए, बट बहुत ही लज़ीज़ और माशाल्लाह बेस्ट बनता है।
रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को और उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, चाहे वो लाल मिर्ची का पाउडर हो या फिर हरी मिर्चियाँ हों। तो बढ़िया सा मैंने साइड पर नींबू रखा है, अब नींबू जिसे निचोड़ना है वो निचोड़ कर खा लेगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ या रेगुलर रेसिपीज़ के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट वो मुझे मोटिवेट करते हैं बढ़िया-बढ़िया नई-नई रेसिपीज़ बनाने के लिए। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।